बेसी दुर्गा भए गेली तू दुर्गा से तो लोग के मुंह कान तोड़ने हो तोड़ने भी मुंह कान तू हमरा घर कत्ते जो धक्का मार लगे कत्ते जो हमरा के पागल हमें भाग पागल ही भाग सने भाई हम बैठ के कॉल जोड़ने रहिए उन्हें से धक्का मार लगे मुंह एक बल गिर लिए मुंह में यहाँ चल से गोर ने लगे छियो अरे चल से देख करके नहीं बैठता है देख करके नहीं बैठता की करते तो रोड पर खून के नहीं घुटते। अरे बेहुदा तुम तो जानते हो कि जब माँ आती है तो हवा की समान आती है। हवा के समय के को हवा के समान आवे लागे चल माँ है पहले पर हमें नहीं गोर लग अरे नहीं लगबे प्रणाम करना कह छियो हमें कह छियो हम गोर नहीं लगबे। अरे बेहुदा प्रणाम करना पहले प्रणाम तू कहो न जा हमें नहीं करे अम्मैया के झुकी तगे मिनतिया तोहरो करबे करियो ना तारे जुगा जुगार जी है सादा सारा में जी है रे ना देवी गई तोहरे गई सुमर का हम यही बे कलिए ना तेरे किया तेरा जरूरी तोरा पर गेलो रे ना सुगारे किया तेरे जरूरी तोरा मारलो रे ना मैया गई पमस गई तहिना ताहो लबे करिया गई ना देवी गई तोहरे सुमर के हमसी मन पर रही गई ना बेटा रे सारा देवी रे ताला याजू कहि दियो रे ना सुगारे किया तेरे जरूरी याजू पर गेलो रे ना दुर्गा माया है गई तोहरे तोहरे देवी गई भरोसा में अतला का कर ऐसी मन ना रही देवी गई प्रणाम गोर लगे छियो माय गोर नहीं देंगे तुमको आशीर्वाद किया पहले बोल रहा था माँ दुर्गा मैं नहीं गोर लग से ने ओते से प्रणाम कल को तो आशीर्वाद देलिए हमें सेट के करे छी उतनी जरूरी नहीं आपको आशीर्वाद नहीं देंगे आदिन से गलत भाषा नहीं बोलोगे नहीं कहियो न बोलबो चलो खुशी रहो जय हो आशीर्वाद दियो अरे बेहुदा हां तुमको चोट लग गया था इसलिए गुस्सा हो गया गोसाल दिए अच्छा कोई बात हां माँ हाँ आज हम लोग इस दलकागर की सीमान पर आ गए हैं माँ लेकिन दलकागर की सीमान से आगे दलदल पड़ता है। हाँ ऐसा कीजिए माँ हम दोनों भाई को किसी तरीका से यह दलकागर की सीमान को पार करवा दीजिए माँ। पुत्र क्या आज तू राज मोहब्बत से चलकर के इस दलकागर पार होने के लिए चाहती है? हाँ माँ आज महल में दलकागर में वो तीन सामान है चंदन चरखा मरवन बजा और कटक हिलोरा वो तीनों से खिलौना के लिए पुत्री महल में भोजन नहीं कर रही है और बोल रही है पुत्री अगर वो तीनों खिलौना ला करके नहीं दीजिएगा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा से अरे तुम जिस रास्ता से इसी दलकागर आए हो सीमान पर अच्छा उसी रास्ता से तू लौट करके चले जाओ रे अगर जिंदा बचना चाहते हो। सुन हाँ। अगर लौट कर चल जेबे हाँ। जो हमर भतीजी मर गले तो जत्ते दुर्गा काली छी सब पर केस ठोक दे ठीक है तो कहै छी पागल हो गया माँ हाँ मैं इस दलकागर की सीमान पर अपना सर पटक कर मर जाऊंगा लेकिन लौट कर राजभवन नहीं जाऊंगा। हाँ। इधर सुनो हाँ बोल घर में बीवी बच्चा है आपको? हमरा हाँ सब कुछ है ना तू जानता है दलकागर के बारे में? नहीं हमें की जंगल वहां खातिर तो तोरा बोले लियो 14 कोस राज में दलदल हुआ है आदि थोड़ा सा भी पांव अगर रखिएगा तो चला जाओगे उसी दलदल में कोई नहीं आएगा बच्चा जकरा सर पर माय के हाथ रहते वो बेटा भैंस जेते तुमरा सिखबै
जेबे जब करो। तू ओइ लगन छी त हमरा कोनो चीज के डर नहीं तनी को साइड भैन जा अगर खड़े हमरा आर के पार क्या दे जेबे तीनों सामान लेकर खड़े रहो तो साइड में जाओ नहीं तो बैठ रहो उधर से ना आप जान दे दोगे लेकिन वापस लौट करके लौट कर नहीं जाऊंगा तो ठीक है आदि मैं इस तलकागर को ऊपर टपा दो तो आप मुझे चढ़ाना में क्या दोगे चढ़ाऊंगा मैं दोनों भाई अगर दलकागर चला गया जो कुछ भी दलकागर से लाएंगे अच्छा सब जाकर के आपके मंदिर में से बुझाइए लेना लोग सारा क्या बारे हमें पूछे छिया ओते एते परिश्रम करके जेबे लूट पटक के लेबे आ सब ओकरे दे देबे हैं से ओकरा दादा के कुछ धारबार करे छी अच्छा ये बात बड़ा जे कहनाय छ जे गछनाय छ गछला आ उने से घुरबे न ठिठुआ देखे न चल जात रह अच्छा ये बात है माँ माँ हाँ आप चढ़ावा की बात कर रही हो हाँ क्या दोगे चढ़ाना में माँ चढ़ावा मैया के देगे देगे के मंदिर नहीं पे करबोगे ना बेटा रे माना से रे दलका दार पहुँचे रे करबो रे ना मैया के कैसी मान लाडू नहीं पे करबोगे ना बेटा रे तोहरो रे बचलिया भैया माली लड़के रे ना सुगारे चलियो बेटा रे दलका गरा राजा चले रे ना मैया गई करबोगे ना देवी गई छागर हमका जाइबे करबोगे ना अब बेटा हेर चलियो अब चलियो दुलरा रे खेलो नवा अब दाला गार राजा अब हेर गई तोहरे देवी कैसु मरत के अल्लाह का करम हम जाइबे ना करबाई ए देवारा पकड़ा मालूम देखे ए ना त तू हमरा आर के परपट में फंसा के उने कत चल ली क्या हुआ उने कहां जा रही उधर हां हम जा रहे थे दलकागर ये हमरा आधा रास्ता में तू छोड़ के भागल जे तब ए दलदल में फंसा के हां तब उस समय मैं पूछ रहा था कि जब टपा दोगे उस पार तो चढ़वा हम क्या दोगे तो क्या बोल रहा था भैया तो गछबे के कोता क्या बोल रहा था कि माँ दुर्गा को कुछ धार्य है हो पा अब नहीं टपाओगे जा रहे हैं ए सुन ए हो भैया अरे अपना सुनो बोलते हैं उल्टा पुल्टा मत अपना का स्थिर से न बोल लिए वो केना जान गेल अरे बेहुदा मां दुर्गा है वो नहीं जान सकती हमरा मिलले छ डाइन छ बेहुदा नहीं वो जगत की मां है वो नहीं जान सकती है जान गेले चलो उससे गलती बात अच्छा है मैं गलती भ गेल आप नहीं गलती माफ करो आप कहियो न हम गलती करब नहीं ना कहियो नहीं गलती करोगे ठीक है चलो ठीक से चल जा अब दोल रहे रजयो अब दुर्गा के रया सिराबाद से अब दाला का गाराया बा राजा बे ना जाइयो बेटा रे तोहरे देवी गई समय दाला का कारा हम जाइबे ना करी देवी गए ए बेटा यहाँ तो लोग वेद बैठा है रे पूरे सूख गले अरे यहाँ तो आगे दलदल था यहाँ तो बहुत लोग बैठा है रे अब थे कोनो बात अब तो कोनो दिक्कते नहीं अरे हम लोग कहाँ आ गए हैं दलका अगर चले लिए तत्ते जोर से उठा के फेंकलकन सरपटे पार कर दे रेडी वाह
माँ का असीम कृपा हुआ, हम दोनों भाई सीधा दलकागढ़ पहुंच गए। बाप रे बाप, बर माया छ माइक, बर माया छ। अरे बेहुदा, तुम जो बोल रहा था ठिठुआ दिखाएंगे। नहीं नहीं, हमरा से अभी गलती क्या है। होता रे बेहुदा? तो ठीक है भैया। रेडे बा, हाँ अभी सुबह का 3 बज रहे हैं हाँ। और इस टाइम किसी राजा के दरबार में जाना उचित नहीं बनते हैं। ऐसा कर, कुछ देर यहाँ ठहर, प्रातः होते दलकागढ़ में प्रवेश कर जाए। सही बोले। अगर रात को अगर किसी छतरी के दरबार पर जाइएगा तो चोर साबित चोर कर देंगे। कहलाएंगे। सुबह सूरज उगते ही उसके दरवाजे पर जाकर के धावा बोल दे। ठीक है देवा, तो इसी जगह दोनों भाई छिप करके बैठे। ठीक है। अरे छिप के बैठे रुदले जिमीदार, भाई छिप के बैठे दलकागढ़ में। चिपके बैठे रुदल जिमीदार, चिपके बैठे हो। भाई कितने जाने के जब सुन लगे काली माई, काली है कलकत्ते वाली। तब महाराजा तैयार चला छिप दलकागढ़ में। तब महाराजा का दरबार थोड़ा चर्चा बदनामी का। जब सुन ले काली मां, काली है कलकत्ते वाली। छिप के बैठे दरिया हो जान, छिप के बैठे हो अब दलका। चिपके बैठे रुदल जिमीदार, चिपके बैठे हो या बदल। हेलो, हेलो। हाँ तो आइए श्रीमान, इसी तरह से हम लोग हल्ला गुल्ला शांति बना बैठेंगे और हमारे कलाकार आप लोग के बीच जो भी दिखला रहे हैं, टूटी फूटी अगर इनमें किसी से कोई तरह का गलतियां हो जाए तो आप लोग अपने बच्चे समझ करके सेवा करेंगे। पहले सुमरो गौरी गणेश, राम सुमरो अच्युत महादेव सुमरो भैया कैलासपुरी को। कृष्ण हो सुमरो सिर द्वार का धाम, खरे सुमरो पवन वीर हनुमान। लिया बाजो रंग बाली जी के, थोड़ा हो सो मरिया गोर बन के जली के। बनक जर को जहाँ में बस भैया गोरो वहाँ पर वहाँ के सूरत भैया दिल हो लगा। जहाँ में बस भैया गुरु हो वहाँ के सुनता भैया आज हो लगा। वहाँ के सुरता भैया लगभग सब में मत भागो पति जी के चरण हो माना, चरण मना भी बाबू देवी दुर्गा के। माता भगवती जी के चरण मना भी हम
देवी दुर्गा आके बाबू या भैया जी का चरण माना चरण माना हम माता बहिना के चरण माना हम भरल सभा में बाबू या भैया सबके चरण माना चरण माना भैया सब हमें जाए चरण माना भी हमें माता बहिना के तोहरे तुमर के देवी सभा हम सभा के लजिया में रखिया सभा भूलले अक्षरिया देवी कंठ के बसाए भूलले अक्षरिया देवी कंठ में बसा भी है धारा मारा हो लागे भैया ये ताय के राजा ता आला का राजा दालक आन को सा राजा होला गई तड़का राज हमारो सिपाही अलग राजा दालक चौदह कोस राजा लेके चौका गारा चौदह कोस राजा तलका में जाए चौदह कोस के राजा यौ बाबू लगे लगा आने तुलसी देवाना लगे दरबार बीच जान नौरिया पानी लग आयो महल तुलसी देवाना भैया तलका गारा नौरी हो लागे राजा लगा हमरो नमो भरत महाकाल है बदनामी के आदर का मेरे हमरा नाम भारत सरदार बढ़िया राजा है किलद कुर्सी कुर्सी जो था बैठे बढ़िया कह रही हो चुटकी पड़ताल ये यो मार हो के अठार हम महाराजा की दरबार यहाँ का चर्चा यहाँ जोड़ो महाराजा ठाकुरवार यहाँ के बताए हमें छोड़ो कुर्सी कुर्सी जो था बैठे गोली का नाम हमार जोड़ी जोड़ी बोलर करो बैठे बढ़िया रे दरबार में जो बैठे बढ़िया रे आ दरबार में बैठे बढ़िया हो दरबार में जाए बैठे बढ़िया हो या दरबार में चले दीवाना महिले सरदार रापा कर लू रे तलका के चले दीवाना माहिल सरादार पकड़ा रैया हो अब तलका के तूने चले दिया हल को राधा खाती हो बढ़िया चले बराबर जाए के न जाने हो फिर माहिल के चावल अरे आज रुदौल सिंह ने मेरे साथ बहुत बड़ा विस्मघात किया है और मैंने उसी टाइम उसी बात कसम खाए थे कि रुदौल सिंह अरे जब मुझे मौका मिलेगा तो तुम्हारा राज महुआ को मैं बर्बाद ना कर दूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। आज रुदौल सिंह और साथ में देवा पंडित उन्होंने दोनों मिलकर के दल का गरा रहा है। अरे दोस्त माहिल को रहते हुए अगर तुमने दलकागढ़ से 3 सामान लेकर के वापस हो गया तो मेरा रहना भी बेकार है।
यही मौका है कि मैं दलकागर में भरत सिंह को बुला करके और उल्टा सीधा पढ़ाता हूँ। और जैसे वह दुश्मन आएगा दलकागर, मैं दलकागर में उसे हड्डी ना गला दूं तो मेरा नाम माइल नहीं। राजा सुन रहा भारत बहुत दिन पर राजा हो अलिया तोरो ओ तुम्हारी जो मैं बढ़िया रे दरबार में जान बैठे बढ़िया रे जब दरबार में बढ़िया जो मैं भरत महाराज, बढ़िया जो मैं हो अब दरबार में है। हो दरबार के यो 12 हो के यो 18 के यो 20 बरस का जवान, के यो 12 रे के यो 18। अरे बोलिए कौन है आप? और अचानक इस दरबार में आकर के पूरा हंगामा मचा रखे हैं। आज तक कोई माई का लाल जोधा पैदा नहीं लिया है कि दलकागर में बेगर इजाजत का प्रवेश किया। आज तुमने बेगर इजाजत का इस दलकागर में प्रवेश किया है, हल्ला मचा रहा है। राजा हाँ कौन हो तुम? मेरा परिचय सुनने के लिए चाहते हो? बिल्कुल जानना चाहता हूँ। राजा अगर मेरा परिचय आपने सुन लिया अच्छा तो मेरा सर आपको पैर बराबर हो जाएगा। ये बात है तो ठीक है सुनाओ। अब सुनिए मेरा घर कहाँ है, मेरा नाम क्या है? तो मेरा घर पड़ता है उड़ियल किला और अच्छा। मेरा ही नाम है मामा माही सिंह। आपका घर उड़ियल किला पड़ता है और आपका ही नाम है मामा माही, हाँ यही ना? मैंने तो इस नाम को सुना था लेकिन शकल को नहीं पहचानता था, लेकिन आज मैंने आमने सामने शकल को भी पहचान लिया। तो मेरे तरफ से मामू जी आपको नमस्कार है। कहिए मामू जी कैसे आना हुआ कि आपने हेलो दलकागर में प्रवेश कर गए? कौन सा ऐसा खुशखबरी है? क्या दिक्कत क्या परेशानी है आपके पास क्या आपने दलकागर में प्रवेश कर गए? राजा भरत सिंह सबसे पहले दलकागर के समाचार कह करके सुनाओ। बिल्कुल दलकागर का समाचार बहुत अच्छा है। कोई मैं का लाल जोधा पैदा नहीं लिया है कि दलकागर पर कर देगा चढ़ाई। पंजा तोड़ दो साले का फिर जान रहे राजा भरत सिंह। हाँ बोलिए। तुम्हें क्या सोचा है कि यह दलकागर पर कोई हाथ नहीं लगा सकता? बिल्कुल नहीं लगा सकता है, नहीं कोई लगाएगा। अरे तुम्हारा पास क्या गुमान है? अभिमान तो था वह रावण को पास, जिसके पास 10 मस्तक और 20 भुजाएं थे, लेकिन समय आने के बाद रामचंद्र भगवान अपने बाणों से छली उड़ा दिया। बिल्कुल सही बात है मामू जी, लेकिन मैं वह व्यक्ति हूं कि मैं सर कटाना जानता हूं बल्कि झुकाना नहीं। कि आज ये दल का गड़बड़ बहुत बड़ा समस्या आ सकता है। क्या इस दलकागर पे समस्या आ सकता है? हाँ कौन ऐसा समस्या है? कौन ऐसा तूफान वीर पैदा लिया है कि दलकागर की समस्या को खड़ा कर सकता है? क्या सुनने के लिए चाहते हो? बिल्कुल मैं दुश्मन का नाम जानना चाहता हूं। और भी समस्या कैसे आ गया है? कैसे आएगा? आने ही वाला है। कुछ देर के बाद ये राज दलकागर पर बम गिरेगा। बम ए बाबूजी ये आप क्या बोल रहे हैं? बम? हाँ बम गिराने वाले को हरमजादे को सबसे पहले उसे मैं उड़ा दूंगा। क्या बम कैसे गिरा सकता है इस दलकागर पर? तुम्हारा सोचना भूल है, इसलिए कि वह ऐसा क्षत्रिय है, ऐसा वीर है। अरे कौन वो क्षत्रिय? मैं उसका ऐसा नाम जानना बहादुर चाहता है, हूँ।
जो उसको नाम सुन लेता उससे धड़िया में पैसा हो जाता है। ठीक है सुनाइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। और वो विधात्री कहाँ का है? राजमोहा में रुदल सिंह राजा जासर का बेटा है, और वह बहुत वीर है, बहुत बलवान है। अच्छा, लड़ने में वह चंडाल है, उसको साथ किसी को पार नहीं लगता है। अच्छा ऐसा बात है। हाँ, और आज देवा पंडित और साथ में रुदल सिंह आ रहा है, किस लिए? क्या? देवा पंडित और रुदल सिंह दोनों जो है महोबा से चल करके तलकागढ़ जा रहा है। आ रहा है, आगे बोलिए। वह आ रहा है 3 सामान लेने के लिए। कौन सा सामान? ये तलकागढ़ में 3 सामान है। कौन सा सामान? चंदन चरखा कटा घिलौड़ा मरवन बाजा। मामू जी हाँ, आपने तो बिल्कुल सही बोला। चंदन चरखा, खटक हिलोरा और मरवन बाजा, ये 3 सामान मेरे पास है। हाँ? बिल्कुल सही। लेकिन उस सामान से आपको क्या मतलब है? मुझे कुछ नहीं लेना है, और वह सामान से मुझे कोई काम नहीं आने वाला है। तो फिर ये 3 सामान का चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए उन्होंने दोनों विचार करके आ रहा है, अगर ये दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, अगर दोस्ती के अनुभव से राजा भरत सिंह अगर सामान दे दिया तो बहुत अच्छा है। नहीं, अगर मेरे साथ उन्होंने दुश्मनी किया, सामान नहीं दिया, तो चलो देवा यही मौका है, मैंने हरमजादा को सरकार के दरबार में लटका देंगे। मैंने इससे पहले आपको बोला मामू जी, आज तक 51 किला से लेकर के 52 किला तक का मैं बात करता हूं कि मेरे सामने कोई योद्धा सर उठा के नहीं देखता है, और वो एक छोटा सा छतरी भरत सिंह से कैसे 3 सामान पाए जबरदस्ती ले जा सकता है? भरत सिंह, मेरी भी बात है, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर आप क्या बचने के लिए चाहते हो तो उन्होंने बचने के लिए चाहते हो? आए, आपका क्या कहने का मतलब है, मैं समझ नहीं रहा हूं। अगर उनसे बचने के लिए चाह रहे हो हाँ, तो जैसे हम बताएंगे वैसे ही करना होगा। क्या करना होगा? इस राज में मैं जानता हूं कि तलकागढ़ में ब्रह्मास्त्र का तैयारी है, और उन्हें सामान देने से इनकार हो जाओगे, वह युद्ध करना शुरू कर देगा। लेकिन युद्ध करते करते अच्छा 7 दिन तक ही लग जाएगा, तुम पार नहीं पाओगे। अच्छा, और तुम्हारा दरबार में द्वारपाल मंत्री है, जिस टाइम में तुम्हें युद्ध करोगे उस टाइम में तुम्हें अपने मंत्री से बोल देना कि हरमजादा की गला में बरम फांस फंसा दो। अच्छा, मामू जी का कहना हुआ कि भरत सिंह तुम बहुत अभिमानी हो, लेकिन वह 3 सामान वह व्यक्ति को नहीं दोगे, तुम्हारे साथ वह युद्ध करना शुरू कर देगा। और जब युद्ध शुरू होगा 7 दिन 7 रात तक चलेगा, फिर भी भरत सिंह तुम उससे पार नहीं पाओगे। अगर उसे हराना है तो तुम्हारे पास ब्रह्मफांस है, जो कि वो ब्रह्मफांस वर्मा जी का दिया हुआ मेरे पास है। उसी ब्रह्मफांस का मामू बात करता है कि युद्ध करते समय रुदल सिंह को ब्रह्मफांस में फंसा लेंगे, फिर वो हरमजादे पस्त हो जाएगा। और बरम फांस में फंसा करके जैसवी मंगा लो, जैसवी से 70 हाथ मिट्टी नीचे खुदवा दो, और मिट्टी खुदाने के बाद 100 बोरा नमक नीचे डाल दो, 100 बोरा नमक ऊपर से डालना है, उसमें वो हरमजादा को दे करके अच्छा, दफना दो, ताकि उसे हड्डी तक भी गल जाए, राजमोहा जा नहीं सके। बिल्कुल आप सही बोला है बाबू जी। अगर वो हरमजादे थोड़ा सा वही गड़बड़ सरबड़ किया
तो जैसा आपने बोला वही हाल उस हरमजादे के साथ होगा। राजा ये बात सुनिए भारत की इम्तिहान मामू के पद पर राजा हो करियो तूने है खिया आले हो मामू है या सुनिया उर यल के सारा ले लो हीरा दे छत यहाँ अपनो जे जइयो ये मामू तारा बरसाया देखबै सकतिया मामू हमें दो समान के बदला सधाई ले भाई तू समझ से जा बदला सधाई ले भाई बाबू दसी जैसे। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल आप जा सकते हैं। चले बहादुर महिला सरिता मुझ पर डंडा हो 24 घंटा। चले बहादुर माहिल सरदार लौटे माहिल हो अमुरिया लेके माता सुन ले तू दूरी का माए बाम दहीन आगे है माहिल पर। मामू जी का कहने का मतलब था ये तीनों समान उस दुश्मन को नहीं मिलना चाहिए और नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। अगर वो हमारे साथ युद्ध करेगा तो हरमजादे दल का घर से मोहब्बा लौट के कभी नहीं जा सकता। करता हूं इंतजार कौन आता है इस दल का घर में। सबसे पहले तो उसे जाने के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे किस रास्ते से दल का घर पहुंचूं।